Hello everybody, I hope you are very fit and fine. And guys, I am back with your chemistry, and this is the organic chemistry time as we were doing this. So this is part 4, means this is the 4th video regarding the organic chemistry. And guys, we are going to discuss the nomenclature of the unsaturated compounds. So this is the second lecture for nomenclature. But guys, before diving into the video, if you haven't done this smart work to subscribe the channel, hit the bell icon. So guys, just go fast and do this, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो डेफिनेटली चैनल से नहीं जुड़े रहोगे, कोई ना कोई वीडियो मिस हो जाएगी और कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो दैट विल कॉस्ट यू. So guys, do subscribe the channel and hit the bell icon to get all the notifications. And guys, if you like the video, please don't forget to hit the like button. It refuels me, it motivates me to create more good content for you. So guys, let's dive into the video now. बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट्स मैंने पहले तीन वीडियोस बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो डू फर्स्ट गो एंड वॉच दैट. और गाइस, अभी जो हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेचर करेंगे उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर योर बेसिक्स. फर्स्ट यू नीड टू डू द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, मींस द सैचुरेटेड कंपाउंड. और उसके साथ मैंने काफी आपको ट्रिक्स बताई थी जिससे कि आपकी नॉमेनक्लेचर बहुत इजी हो जाती है. पहले तो नॉमेनक्लेचर हम करते क्यों? किसी कंपाउंड को नेम करने के लिए, ठीक है. कॉमन नेम्स हम इसलिए नहीं यूज करते, कॉमन नेम्स भी होते हैं लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग हम करते हैं क्योंकि कॉमन नेम्स हर एक के अलग अलग हैं और दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. तो हमने नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी में किया क्योंकि ये कैटेगरीज डिफाइन कर देती है जो कि इजी टू रिमेम्बर होती है. सो गाइज, हम ये करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देखना. मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो हमने पिछली वीडियो में कुछ ट्रिक्स डिस्कस की थी, जैसे कि एक थी PNA. अब ये क्या है? हमने किया था पढ़ाई नहीं आसान. दिस वॉज अ ट्रिक दैट वी डिड इन द लास्ट वीडियो. एंड इसका क्या मतलब है ये भी मैंने आपको बताया था कि दिस इज द पेरेंट चेन. दिस इज एक्चुअली रिकॉल ऑफ दैट वीडियो क्योंकि वो भी इसमें भी ये यूज होगा. दिस इज एक्चुअली द नंबरिंग. और ये हम क्या करें? दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब गाइस, अब हमें ये नोटिस करनी है, हमने इसके अंदर भी आगे कुछ किया था. ये जो हमने नंबरिंग की है इसकी भी कुछ रूल्स होती है और हमें वो रूल्स हमें कैसे याद रखनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस वे में या किस ऑर्डर में नंबरिंग करनी है. तो वो हमने ये याद रखना, GBSN, गुरु बिना सक्सेस नहीं या गुरु बिना शिक्षा नहीं. अब इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स ग्रुप, जो हम फंक्शनल ग्रुप्स लगाते हैं, एंड दिस मीन्स बॉन्ड्स. दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस इज नाउ वी हैव द नॉर्मल. मीन्स नॉर्मल जो हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, वही हमें स्ट्रेट चेन की करते हैं, ठीक है. तो आई होप यू रिमेम्बर दिस. जिन्होंने वीडियो देखी है और जिन्होंने नहीं देखी वो इस वीडियो के बाद जरूर वो देख लेना. आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो वी स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. पहले अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एज वी डिस्कस दे आर द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं. मींस जिसमें कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा भी बॉन्ड्स, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं. दे आर एक्चुअली कॉल्ड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अब हमने इसके अंदर किया है दो तरह के होते हैं. एक होते हैं एल्कीन्स एंड एक होते हैं एल्काइंस. एल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले. आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और ईन मतलब डबल बॉन्ड. जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होता है दैट आर एल्कीन्स, एंड जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है दैट आर एल्काइंस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको इतना समझ में आया? सो वी विल टेक सम एग्जांपल्स जिससे और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे कुछ ये कंपाउंड्स बनाए. दीज आर एक्चुअली द लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स जो मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ. तो हमने पहले तो देखते हैं हम कार्बन कितने हैं. जो यहाँ पे जो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ये वाला, दीज आर द कार्बन्स, ठीक है. अगर मैं इसको कार्बन स्ट्रक्चर में करूं तो 1 2 देन डबल बॉन्ड 3 4 एंड 5, ये हमारे पास कार्बन स्ट्रक्चर आ रहा है. आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन. आई विल बी रबिंग दिस. सो अब पहले देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है? 1 2 3 4 5. हमारे पास 5 कार्बन्स है, ठीक है. अब जो 5 कार्बन्स है हम उसे हमें देखना होगा कि हम जो हमने पेरेंट चेन देख ली. पेरेंट चेन तो ऑब्वियसली एक ही होगी,
यही पेरेंट चेन होगी, ठीक है। अब आती है हमारी एन की वाली, मतलब नंबरिंग की वाली। नंबरिंग जब हम करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है, अब इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, ना ही कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, हमें प्रेफरेंस देनी होती है बॉन्ड को। तो हम किस तरफ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, इस तरफ से या इस तरफ से। यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 मेरे को 2 पे बॉन्ड मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 मेरे को 3 पे बॉन्ड मिल रहा है, तो मैं 2 से स्टार्ट यहाँ ये वाला प्रेफर करूंगी 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस इज व्हाट माय पेरेंट चेन इज। अब नंबरिंग की बारी, मतलब अब हमने लिखना है। लिखने के लिए पहले तो 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, दिस इज पेंट, ठीक है। 5 के लिए हम लिखते हैं पेंट। हमने किया था पेरेंट चेन में हम नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या क्या वर्ड रूट्स यूज करते हैं, दिस इज वर्ड रूट। हम 5 के लिखते हैं पेंट। अब हमें कहाँ पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 2 पे, सो 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन। तो दिस इज माई आंसर, पेंट टू इन। तो इसके लिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। इसमें भी हमारे पास 5 कार्बन ही है, इसमें भी हमारे पास 5 कार्बन है। लेकिन अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, कार्बन कार्बन, देन डबल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन विद ब्रोमीन एंड लास्ट कार्बन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट आई हैव। अब इस स्ट्रक्चर में देखो मेरी पेरेंट चेन कौन सी होगी, पेरेंट चेन वही होती है जिसके अंदर कार्बन होता है। हमेशा पेरेंट चेन कार्बन चेन ही होती है। और बॉन्ड जिसमें हो ना, ये भी आपने देखना कि जिस पेरेंट चेन में बॉन्ड होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। अगर 2 पेरेंट चेन हो, एक में बॉन्ड हो और एक में ना हो, हम दोनों एक ही कंपाउंड में 2 बन रही हैं, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम जो बॉन्ड वाली पेरेंट चेन है हम उसे प्रेफर करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखो हमारे पास ये पेरेंट चेन बन रही है, ठीक है। अब देखो ग्रुप, बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट एंड नॉर्मल। अब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। फंक्शनल ग्रुप होते हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड वगैरह। ये सारी मैंने आपको लिस्ट दी थी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। सो ब्रोमीन इज अ हेलोजन, और हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम बाद में प्रेफर करेंगे, पहले हम किसे प्रेफर करेंगे, पहले विल प्रेफर द बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बॉन्ड ये है, तो इधर से स्टार्ट करूंगी तो मेरे को 3 पे मिल रहा है, इधर से स्टार्ट करूंगी मेरे को 2 पे मिल रहा है, तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो मैं इसकी नेमिंग कैसे करूंगी, अब देखो जब हमने नेमिंग करनी है ना, हम नॉर्मल नेमिंग करने से पहले भी हमें सब्स्टिट्यूएंट लिखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मूव करना है। यहाँ पे 5 है तो पेंटेन होगा, लेकिन ब्रोमीन है तो हम लिखेंगे 4 ब्रोमो। फर्स्ट जो भी हम लिखते हैं, चाहे वर्ड रूट है चाहे सब्स्टिट्यूएंट है, फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है, ब्रोमो। अब कितने कार्बन हैं, 5, तो पेंट। कहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 पे, 2 एंड डबल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं इन, तो पेंट टू इन। आर यू क्लियर विद दिस कि हमें नेमिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अब इसका भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब किस पे है, इधर से सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है, इधर से भी सेकंड कार्बन पे क्लोरीन है, ठीक है, और सेंटर में यहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो दिस इज द कार्बन चेन दैट आई हैव। गाइस हम नेमिंग इस वाले स्ट्रक्चर से भी कर सकते हैं, ये जो बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हमें दिए, लाइन स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इससे भी हम नेमिंग कर सकते हैं। मैं आपको कार्बन चेन बना के क्यों शो कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपकी जो पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी बहुत इजी हो जाती है और आपको नेमिंग करना इजी हो जाता है। सो दिस इज द बेटर वे टू नेम। If you are given with this kind of structure, first translate these kind of structures into the carbon chains, तो आपको वो easy हो जाता है। So यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी पेरेंट चेन तो यही बन रही है, yes। अब देखो, अब मैं इधर से चाहे नंबरिंग स्टार्ट करूं, अगर हम बॉन्ड को देखें, या इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं, मेरा जो बॉन्ड है वो सेम नंबर पे ही आ रहा है। जो मेरा बॉन्ड है ना, उसकी कोई नंबरिंग चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं हो रही मेरी डायरेक्शन चेंज करने से, तो ये तो 3rd नंबर पे आ रहा है। अब देखो गाइस, अब यहाँ पे अगर मैं काउंट करती हूँ 1 2, सेकंड पे मुझे फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, जो हमने बॉन्ड के बाद क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे मुझे सेकंड पे ब्रोमीन मिल रहा है, यहाँ पे भी सेकंड पे मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को सब्स्टिट्यूएंट भी सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं और मेरे को दोनों साइड से बॉन्ड भी मेरा सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करूंगी। अगर हमें दोनों सेम पोजीशन पे आ रहा है तो हम यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहले क्या आता है, क्लोरीन का C पहले आता है,
या ब्रोमीन का बी पहले आता है, पहले ब्रोमीन का बी आता है, तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन की चेन है। अब ब्रोमीन कहाँ पे आ रहा है? 2 पे, तो हमारा नाम क्या होगा? 2 ब्रोमो। अब पहले क्लोरीन का लिखेंगे, फिर नॉर्मल जो नंबरिंग या नेमिंग वो हमेशा एंड में होती है, जो हमने पेरेंट चेन की करनी है, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करनी होती है, ये प्रीफिक्स में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 क्लोरो, अब स्मॉल आ जाएगा, हमने ब्रोमो का बी कैपिटल लिख दिया। अब क्या आएगा गाइस, कितने हैं टोटल? हेक्स 6 है ना, 6 के हम लिखते हैं हेक्स। हमारे पास डबल बॉन्ड का आ रहा है 3 पे, 3 तो ये मेरा हो गया आंसर। क्लियर हुआ? आई होप दिस इज क्लियर। यस, सो विल मूव फॉरवर्ड। आप साथ साथ में नोट करते रहो। मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए आई डेफिनेटली गिव यू, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। अगर आपको मेरे चाहिए तो मैं दे दूंगी, लेकिन गाइस अगर आप अपने बनाओ तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि एक तरह से हैंड मेमोरी होती है। आप जो अपने हाथ से लिखते हो वो एक तरह से आपके कह सकते हैं हाथ को याद रह जाता है, तो दैट्स बेटर एंड दैट्स इजियर टू रिमेम्बर फॉर यू। ओके, इट्स इजियर टू मेमोराइज। सो ये तो हो गया। अब हमारे पास आता है ये वाला कंपाउंड। अब गाइस इसमें आप देखो 1 2 3 एंड 4, इसमें सिर्फ 4 कार्बन है हमारे पास। अब अगर हम इसे पेरेंट्स मतलब कार्बन चेन में कन्वर्ट करें, ये हमारे पास 4 कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड और इस पे डबल बॉन्ड, ये बन रहा है हमारे पास स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूं या इधर से स्टार्ट करूं, डजंट मैटर, क्योंकि मेरा बॉन्ड दोनों साइड से फर्स्ट पे स्टार्ट हो रहा है और ना मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है ना मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, आई हैव नथिंग। ठीक है, तो मैं अगर इधर से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4, तो इसकी मैं नेमिंग कैसे करूंगी? पहले देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट क्या लगाते हैं? वी यूज ब्यूट, तो हमारी इसकी नंबरिंग होगी ब्यूट। ठीक है, अब कहाँ पे है हमारे पास डबल बॉन्ड? एक तो 1 पोजीशन पे है, एक 3 पोजीशन पे है, तो 1 3, अब 2 है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड है 1 एंड 2, तो हम लिखेंगे डाई और ईन। लेकिन गाइस लेकिन अब ये हमारा नाम अभी इनकम्प्लीट है। अब ये कंप्लीट कैसे होगा? जब भी हम कोई नेमिंग करते हैं, अगर तो उसके अंदर 2 वॉवल्स कॉन्सिक्वेंटली आ रहे हैं, जब हम बीच में पोजीशन डिफाइन करते हैं, अगर यहाँ पे 2 वॉवल्स कॉन्सिक्वेंटली आ गए तो हम उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट्स कॉन्सिक्वेंटली आ गए तो हम उसके बीच में एक वॉवल लगाएंगे। और जब भी एक चेन में मल्टीपल बॉन्ड एक बार के बजाय ज्यादा बार आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर 3 बार डबल बॉन्ड आ रहे तो ट्राइन हो जाएगा, अगर वैसे इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेन बढ़ा दें उसके अंदर 3 बजाय ट्राइन, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए लगा देते हैं, ये हो जाता है ब्यूटा 1,3 डाईईन। ठीक है, ब्यूटा 1,3 डाईईन। और गाइस एक और बात है, अगर देखो अगर हमारे पास ऐसे होता, सपोज यहाँ पे होता है ब्यूटीन, ठीक है 2 ओल, सपोज ये होता है हमारे पास, ये अभी हम करेंगे अल्कोहल्स की नेमिंग भी, बट फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू। अब देखो यहाँ पे ई आ रहा है, ये वॉवल है, ओ आ रहा है, ये भी वॉवल है, ये दोनों ही वॉवल्स है, तो हम क्या करेंगे? बीच और वॉवल्स या कॉन्सोनेंट सेम नहीं आ सकते, कॉन्जिगेटिव एडजस्टेंटली नहीं आ सकते, तो हम ये यू डालेंगे। अब ये एन कॉन्स्टेंट है और ओ वॉवल है, सो हमारा नेम सेट है। अब यहाँ पे 2 वॉवल्स इकट्ठे आ रहे थे, टी आ रहा था और डी आ रहा था, ये दोनों ही वॉवल्स हैं, इसलिए मैंने ब्यूटा ए लगा दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई यू यूज ए हियर, ब्यूटा ब्यूट क्यों लिखा, ब्यूटा क्यों लिखा है, एक रीजन है कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, जो डबल बॉन्ड्स है वो मल्टीपल आ रहे हैं। दूसरा रीजन ये है कि एडजेसेंट 2 कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा या तो वॉवल यहाँ पे वॉवल हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो, या फिर यहाँ पे वॉवल हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो वी मूव फॉरवर्ड। सो गाइस अभी यू कैन सी आई हैव मेड सम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, मैं रिंग स्ट्रक्चर्स बनाए मैंने अभी हमने जो स्ट्रक्चर्स जितने भी किए थे वो सब एक्चुअल में स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स थे, या मतलब उसमें रिंग या साइक्लिक कुछ नहीं था। अब इसके अंदर देखो आप, ये सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, आई ड्रॉ इट हियर, ऐसे एक रिंग है एंड दिस इज द केस। अब देखो गाइस यहाँ पे
हम पहले ग्रुप को सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर हम देते हैं बॉन्ड को, ठीक है। अब बॉन्ड देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और गाइस एक और ये चीज याद रखो, ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4, नो। अगर आपको बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट किया आपने, तो आपको नीचे पहले बॉन्ड कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आप मूव कर सकते हो आगे, ठीक है। तो अगर आई से कि मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर मी, क्योंकि यहाँ से इस क्लोरीन को छोटा नंबर मिल रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, तो दोनों को ही बड़ा नंबर मिलेगा, सब्स्टिट्यूएंट और दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मैंने नंबरिंग कर ली, अब मुझे नेमिंग करनी है। नेमिंग के लिए सबसे पहले मैं जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके प्रीफिक्स में नाम लिखूंगी। तो पहले कौन आता है? ब्रोमीन का बी आता है, क्लोरीन का सी आता है। ब्रोमीन का बी आता है तो मैं लिखूंगी 6 ब्रोमो, ठीक है। अब क्लोरीन कहाँ पे है? 1 क्लोरो। कितने कार्बन है मेरे पास? 6 है, लेकिन ये साइक्लिक कंपाउंड है, मैं लिखूंगी साइक्लो। 6 के लिखते हैं हम हेक्स। अब देखो दो है हमारे पास बॉन्ड्स, ठीक है। तो हेक्सा 1, अभी 1 एंड 4, ठीक है। 1 4। अब मैंने 5 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 4 को भी तो टच कर रहा है वो। 4 छोटा नंबर है या 5 छोटा नंबर, तो 4 है, तो फिर मैं 4 का नेम लिखूंगी। अगर यहाँ पे 5 6 होता तो मैं 5 लिखती, ठीक है। तो 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सा 1 4। अब 2 डबल बॉन्ड्स है तो डाई और ईन, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ईन। अब आप खुद ही देखो कि मैंने हेक्सा लगाया है और डाईन लगाया है। ए और डी ना तो दोनों कॉन्सोनेंट्स है, ना तो दोनों वॉवल्स है। एक वॉवल है, एक कॉन्सोनेंट है। दिस इज द करेक्ट नेमिंग। अब नेक्स्ट वाले में देखो गाइस, नाउ लुक एट हियर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो भी मुझे ऐसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ऐसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पास कोई ग्रुप है, ना मेरे पास कोई सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द नंबरिंग दैट वी कैन डू। अब देखो, अगर हमने इसकी नेमिंग करनी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। यहाँ से क्या मतलब, इसके अंदर तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब पहले तो साइक्लिक कंपाउंड में लिखेंगे साइक्लो, ठीक है। साइक्लो कितने कार्बन है? 5, तो पेंट। अब डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 इन। या अगर आप जब 1 पोजीशन आ जाती है ना, तो अगर आप उसे मेंशन करो ना करो दैट डजंट मैटर, वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइक्लो पेंटीन। दिस इज द सेम, ये दोनों सेम है। हम अगर कोई पोजीशन अगर 1 से स्टार्ट से बॉन्ड 1 पे है, तो अगर हम उसे वहां पे नहीं भी लिखते हैं ना, मान यहाँ पे, तो इट मीन्स द सेम कि वो 1 पे ही होगा, दैट डजंट मैटर, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे। अब नेक्स्ट देखो, आई होप ये दोनों अब क्लियर हो गए हैं। अब ये जो है यहाँ पे, अब देखो यहाँ से बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो पहले मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग ऐसे यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो पहले मुझे बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 1 2 3 4 पे जाके आ रहा है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 पे मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगी ना 1 2 3 4, ये तो मैंने नंबरिंग कर ली, ठीक है। अब पहले हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये प्रीफिक्स में यूज होता है, तो हम लिखेंगे 3 क्लोरो, सी कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट वर्ड लिख रहे हैं हम। 3 क्लोरो, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूट। अब ब्यूट के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 इन, ठीक है। ब्यूट 1 इन। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो ब्यूटीन, वो भी ठीक होगा, वो भी सेम है। अब ये देखो गाइस, यहाँ पे कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई मेरे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो 1 2 3, ठीक है। तो हम सीधा लिख सकते हैं साइक्लो। अब ये कितने कार्बन है? 3 के लिए हम लिखते हैं प्रॉप। कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, प्रॉप 1 इन, या सीधा ही साइक्लोप्रोपीन। सो आई होप ये आपको क्लियर है। अब ये तो गाइस आपने नोट कर लिया हो, आई होप। तो ये जो मैंने आपको जितने भी करवाए, पहले जो हमने स्ट्रेट लाइंस वाले या स्ट्रेट चेन्स वाले किए, अब जो साइक्लिक कंपाउंड्स के, ये बहुत सिंपल कंपाउंड्स हैं। ये नॉर्मली आपके बोर्ड्स में या मतलब जो इस लेवल के पेपर्स होते हैं उनमें पूछे जाता है। अब थोड़े से हम एडवांस, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, सो वी मूव अ बिट हायर लेवल। गाइस देखो, आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने किया कि जो हमारा
पेरेंट चेन है उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं वो कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कह देते हैं क्लोरीन आ गया, हमने क्लोरीन देखा है या ब्रोमीन देखा है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है ना। अब ये तो चलो सिंपल हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, और भी कई तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, जैसे कि आई हैव डबल बॉन्ड CH2 या सिंगल, ये डबल बॉन्ड पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, ये सिंगल बॉन्ड पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, देन दिस इज C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ऐसे मेरे पास ये साथ में जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अटैच्ड है। अब इनकी हम नेमिंग कैसे करेंगे, हमें तो नहीं पता कि ये कैसे होता है। अगर गाइस पेरेंट चेन के साथ कोई ग्रुप डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो तो हम उसे लिखते हैं मिथाइलिडीन। अब मिथाइलिडीन हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मिथाइल के साथ अगर हम मिथेन देखें, मिथेन की एल्कीन एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब मिथेन के साथ हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते कि हम जैसे इथेन में कर देते हैं 2 H उड़ा के हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं, लेकिन मिथेन में तो कार्बन ही एक होता है, तो वहां पे एल्कीन तो बन ही नहीं सकती, तो इसके लिए हम वहां पे ये मिथाइलिडीन लिखते हैं। अब इसमें देखो गाइज, ये पेरेंट चेन से तो सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है, लेकिन गाइज ये है तो एल्कीन ग्रुप ही है ना, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है वो तो एल्कीन ही है ना, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। इसके अंदर वी डू, जब हम जैसे हम सिंपल चेन में हम लिखते होते इथाइल, ठीक है, जब हम एल्केन के साथ करते हैं, अगर हम डबल बॉन्ड नहीं आता, अगर ऐसे आता तो हम लिख देते होते इथाइल। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इथीन के लिए हम अगर इसको चेन मानता होते हैं तो हम क्या लिखते हैं इथीन, इसकी नेम क्या होती है इथीन, ठीक है, डबल बॉन्ड है 2 कार्बन है, इथीन होती है, हम क्या लिखेंगे इथीन के पीछे से N E होता है, ये होता है इथीन, यहाँ से उड़ा गया E, यहाँ पे लग गया आइल, तो इथेनाइल, ये हम लिख देंगे अगर ये सब्स्टिट्यूएंट चेन में है। अगर यहाँ पे इसकी जगह हमारे पास आ जाता ये, ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो हम इसकी क्या लिखते हैं, हम लिखते होते हैं प्रोपीन, ठीक है, 1 पे है ना, तो प्रोपीन लिखते हैं ना, प्रोपीन लिख के ये लिख दिया, ई उड़ा दिया, हमने लिखा आइल, प्रोपिनाइल, ठीक है, समझ आया। अब नहीं समझ आया तो यहाँ से और बढ़िया समझ में आया। अब देखो पहले यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी बनेगी, ये देखो, ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन यही है, 1 2 3 4 5, या इधर से तो भी 1 2 3 4 5 यही आएगा। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये CH2 ग्रुप लगा है, जो मैंने आपको ये बताया, तो मैंने बताया आपको जैसे 3 पे लगा है तो 3 मिथाइलिडीन, हम इसके अंदर ये क्यों नहीं लिख रहे, मिथेनाइल क्यों नहीं लिख रहे, वो क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मिथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मिथाइलिडीन। अब देखो कितने कार्बन है, 5 5 के हम लिखते हैं पेंट, ठीक है, कहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 4, 2 है तो पेंटा 1 4 डाइईन, ठीक है, ये हमारे पास आएगा इसका नेम। अब इसमें देखो, इसमें और क्लियर होगा आपको, ये देखो ये हमारे पास बनेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, इधर से देखें तो हमारे पास ग्रुप आ रहा है 3 पे, इधर से देखें यहाँ पे 4 पे आ रहा है, तो मैं इधर से नंबरिंग करूंगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 पे लगा है, कौन सा ग्रुप लगा है, ये वाला ग्रुप लगा है, तो हम लिखेंगे 3 इथेनाइल, हम पहले इथाइल लिख देते थे, अब डबल बॉन्ड भी शो करना है तो इथेनाइल, अब साथ में कितने हैं 6 हैं तो हेक्स, अब 2 डबल बॉन्ड्स हैं तो हेक्सा, अब कहाँ पे है 1 and 5, 1 5 डाइईन, समझ आया कैसे किया मैंने, कि अगर यहाँ पे आ जाए तो हम जो उसका एल्कीन के अंदर नाम लिखते हैं उसके पीछे से ई हटा के आइल लगा देना, ठीक है, प्रोपीन का प्रोपिनाइल, ठीक है, ब्यूटीन का ब्यूटिनाइल, तो पीछे आइल लग जाए ना, बाकी सारा सेम रहेगा। तो आपको ये क्लियर होगा, आई होप आप नोट कर सकते हो। अब कुछ और ट्रिकी पार्ट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हमने वैसे तो स्ट्रेट चेन या रिंग चेन की है, लेकिन एक बहुत ही फेमस अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और वो रिंग चेन कंपाउंड है, जिसे हम नॉर्मली ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, या जिसको हम ऐसे बना देते हैं। अब ये क्या है, दिस इज बेंजीन। अब गाइस बेंजीन भी तो एक तरह एल्कीन ही है, ये भी तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसके अंदर भी डबल बॉन्ड से कार्बन्स कनेक्टेड है। अब गाइस इसकी जो यूज होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज एक्चुअली इन वेरियस यूजेस, वेरियस पर्पसेस।
अब जो बेंजीन है, कहीं पे हम देखेंगे कि वो पेरेंट चेन की तरह है, कहीं भी हम देखते हैं कि वो एक लोकेंट की तरह, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह अटैच्ड है। तो विल स्टडी कि हम उसका नाम कैसे करेंगे, हम उसे कैसे देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है, मैं सीधा C6H6 एज लोकेंट या एज पार्ट ऑफ चेन। ठीक है, अगर हम ऐसे ले बेंजीन को, तो हमारे पास क्या क्या कंपाउंड आ सकते हैं या क्या क्या चीजें आ सकती है, हम फर्स्ट केस ले रहे हैं। ठीक है, किस तरह से हम उस कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस, ठीक है, एंड दिस। अब आप देखो गाइस, यहाँ पे हम बेंजीन को कैसे लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई जो बेंजीन है वो लोकेंट है या वो पेरेंट चेन में है। अब गाइस देखो, ये जो ऊपर वाली चेन है इसके अंदर डबल बॉन्ड तो आ ही रहा है, वो तो बेंजीन में भी आ रहा है। ये जो रिंग चेन हम, ये जो रिंग बनाते हैं अंदर हम, ये एक्चुअली डबल बॉन्ड की वही डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, जो कि रोटेट होता रहता है। ठीक है, रेजोनेट होता रहता है, इसकी रेजोनेंस की वजह से हम इसे ऐसे शो कर देते हैं। अब गाइस एक डिफरेंट चीज है इन दोनों चेन्स में, वो क्या है, ये। अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली OH। ये होता है एल्कोहलिक ग्रुप, ये एल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता है। और एल्कोहल क्या है, एल्कोहल है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को हम सबसे पहले प्रेफर करते हैं, उसके बाद हम बॉन्ड को देखते हैं। तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप इस चेन में लगा है तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। ठीक है, और हमने स्टार्ट भी वहीं से करना है जहां से हम फंक्शनल ग्रुप को छोटा नेम देख सकते हैं, छोटी नंबरिंग दे सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास कॉर्नर्स पे ये सारे कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, दीज आर द कार्बन। अब देखो गाइस, अब हमें नेमिंग कैसे करनी है। हम सबसे पहले तो ऑब्वियसली फंक्शन जो हमारा ये है सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग करते हैं, क्योंकि ये यूज होते हैं प्रीफिक्स में। लेकिन जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये यूज होते हैं हमारे सफिक्स में। ये बाद में हमें बताते हैं कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स लगे, वो सफिक्स बताता है। तो सबसे पहले आती है प्रीफिक्स। हम याद रखते हैं ना, हमारे पास एक ये रूल होता है जो जनरल रूल में, प्रीफिक्स, वर्ड रूल एंड सफिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको हम नेम करेंगे। अब जब भी बेंजीन किसी लोकेंट में आ जाता है ना, मीन्स अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में आ जाता है, तो हम कैसे ऑब्वियसली सर कैसे अटैच करेंगे, यहाँ से एक H उड़ जाएगा, उस H की जगह ये बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के साथ। तो इसको हम नेम लिखते हैं फिनाइल, ये बन जाता है फिनाइल। ठीक है, ये फिनाइल ग्रुप होता है। तो हम लिखेंगे 3 पे है तो 3 फिनाइल। कितने कार्बन है, 5, मतलब पेंट। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 4 पे, पेंट। 4 इन के लिए हम ऐसे लिखते हैं ENE। 2 पे OH है, OH के लिए हम लिखते हैं ओल। अब देखो गाइस, हमने ऐसे तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे E और O ये दोनों सेम है, मतलब ये दोनों वॉवल्स है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से E उड़ा दो, N आ गया, N वॉवल है, N कॉन्सोनेंट है, O वॉवल है, तो हमारी नेमिंग डन। अब गाइस आपको ध्यान रखना है कि कौन से वॉवल्स होते हैं, कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसके अंदर A, E, I, O, U ये हमें पता वॉवल्स होते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ Y, अगर ये चीजें आ जाए हमारे वर्ड रूट के एंड में, यहाँ पे जब हम लिखते हैं इसके एंड में अगर आ जाए, और यहाँ पे हमारे पास अगर कोई वॉवल है तो हम वो चीज हटा दें। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे ये है और यहाँ पे इन सब में से कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पे O आया है, अगर यहाँ पे Y आ जाता तो हम क्या करते, या A आ जाता तो हम क्या करते, हम यहाँ से E हटा देंगे या कॉन्सोनेंट आ जाएगा। वैसे हम ABCD में देखते हैं कि जो हमारा Y है ये एक्चुअली एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम जब यहाँ पे जैसे हम ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हम आइन बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं। तो आइन जो आई के साउंड देता है इसलिए उसे वॉवल ही कंसीडर किया जाता है। तो हम वाई के साथ भी हम कॉन्सोनेंट नहीं लगाएंगे, वहां पे भी हमारा आएगा, वॉवल नहीं लगाएंगे, वहां पे भी हमारा कॉन्सोनेंट ही होगा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स में आगे पता चलता रहेगा। सो वी मूव फॉरवर्ड। अभी गाइस ये देखो, हम अभी कर रहे थे बेंजीन एज अ लोकेंट और सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें देखो
इसके अंदर जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये सिर्फ एक साइक्लिक रिंग है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं, इसलिए हम इसे बेंजीन नहीं कहते हैं, ठीक है। ये एल्केन ग्रुप है, साइक्लोएल्केन है। अब इसमें देखो यहाँ पे OH लगा है, ठीक है, ब्रोमीन लगा है नहीं लगा दैट डजंट मैटर, वो ब्लोकेंट में भी लगता है, ठीक है। तो OH ग्रुप लगा, फंक्शनल ग्रुप तो प्रेफरेंस इसे देंगे। अब देखो ये वाली जो ग्रुप, ये वाली जो चेन है, जो ये साइक्लिक चेन है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेरेंट चेन होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप लग गया है, ठीक है। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे? स्टार्टिंग किससे करनी है? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये बेंजीन है, ये ब्रोमीन है, ये दोनों ही बीच से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इसे हम लिखते क्या है? फिनाइल। फिनाइल तो ब्रोमीन के बाद, पी तो ब्रोमीन के बाद ही आता, तो याद है 2 ब्रोमो, ठीक है, 4 फिनाइल। अब साइक्लिक है तो साइक्लो, साथ में कितने हैं? 6 कार्बन एटम्स, तो हेक्स, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड से सारे हेक्सेन, अब मैंने एन पूरा लिखा है, ठीक है। 1 पे ओल है तो 1 ओल। अब देखो ये O है, ये E है, तो ये E उड़ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 फिनाइल साइक्लो हेक्सेनोल या हेक्सेन 1 ओल। हेक्सेनोल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 की, अगर हम 1 को हम पोजीशन को एड्रेस करें या ना करें दैट डजंट मैटर, अगर नहीं भी करते तो उसका मीनिंग ये निकलता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच्ड है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। अभी देखो गाइस, हमने अभी क्या है कि बेंजीन एज अ लोकेंट, जिसके अंदर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, बेंजीन रिंग को हम पेरेंट चेन नहीं मानते। अभी लेट्स सी सम एग्जांपल्स विद द कंपाउंड्स व्हिच हैव बेंजीन एज देयर पेरेंट चेन, जिसमें पेरेंट चेन ही बेंजीन है। लेकिन गाइस उससे पहले यू नीड टू नो सम कॉमन नेम्स फॉर द सम कंपाउंड्स, या सम आपको वो भी पता होना चाहिए, IUPAC नेम्स। मैं ये कुछ कंपाउंड्स लिख रही हूँ, देखो गाइस, जब हम ये भी एक तरह, ये भी कंपाउंड्स ही हैं, ये आपको एक तरह से, ये जो है ये आपको सब्स्टिट्यूएंट्स दिए, और ये जो मेन जो चेन है वो बेंजीन चेन ही है। अब इनकी, लेकिन ये बहुत फेमस कंपाउंड्स है, और इनके आपको कॉमन नेम्स और वो दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। IUPAC नेम्स और कॉमन नेम्स वो दोनों पता होना चाहिए। अब देखो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर हमने लगाया ओल। ओल अल्कोहल होता है, ठीक है। अगर हम इसे लिख लें बेंजीनोल या बेंजीन 1 ओल, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन IUPAC नेमिंग ने इसका नाम चेंज किया और इसका नाम रख दिया फिनोल। अब इसका कॉमन नेम और इसका IUPAC नेम दोनों ही फिनोल है, ठीक है। सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस कंपाउंड। अब ये देखो गाइस, अब जो ये है इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लगा है, ये COOH। ये क्या होता है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसका अगर हम नेमिंग करें एज नंबरिंग करके, तो इसका नेम वैसे तो था बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम बेंजीनोइक एसिड नहीं लिखते, हम लिखते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले ऐसे लिखा जाता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC नेमिंग अब इसका नाम हो गया है बेंजोइक एसिड। एक तरह कह सकते हैं हम शॉर्ट नेम बना दिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ओइक एसिड लगा दिया बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये, ठीक है। अब इसका नेम अगर हम अपनी नेमिंग से करें तो ये होता है कार्बोनिल क्लोराइड, ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो इसका नेम हम लिखते हैं वैसे तो बेंजीन
कार्बोनिल सॉरी कंपाउंडिंग क्लोराइड, ठीक है, ये नेम होता है। लेकिन इसका छोटा नेम करते हैं, ये बहुत लंबा नेम था, जैसे ये बहुत लंबा नेम था, इसका इन शॉर्ट, ये भी आईयूपीएससी नेम है, ये भी आईयूपीएससी नेम है, बस ये शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया, शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर ये जो हम लिखते हैं, इसका शॉर्ट नेम क्या है, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम है। अब ये देखो गाइस, ये हमारे पास क्या है, अब ये बेंजीन रिंग है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, हमने ये पहले भी किया, और ये सब्स्टिट्यूएंट हम क्या कहते हैं, मिथाइल, इसे हम कहते हैं मिथाइल, ठीक है। तो इसका नेम बन जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये तो इसका हम जो आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नेम होता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं, यही नेम है। लेकिन इसका कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज है, दिस इज टोलुइन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज कंपाउंड है, तो दिस इज टोलुइन, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये नोट कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट दिस, हो गया, ओके। सो वी मूव फॉरवर्ड, अभी गाइस जस्ट हैव अ लुक, अब यहाँ पे ये एक हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर ये बेंजीन रिंग है, और सिर्फ इसी में कार्बन है, इसलिए ये पेरेंट चेन नहीं होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 लगे हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप्स है तीनों, ठीक है, ये NO2 एंड OH। NO2 को हम बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है, और OH हमें पता है अल्कोहल है। तो अगर हम इस पूरे ऐसे कंपाउंड को देखें, दिस वी नो व्हाट दिस इज, हम इसका आईयूपीएससी नेम भी अब पता है, तो हम नंबरिंग करेंगे उस पॉइंट से जहां पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उससे छोटा नंबर मिले, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 3 डाई नाइट्रो, और हम इस पूरे कंपाउंड को क्या कहते हैं, फिनोल, ठीक है। फिनोल इसका आईयूपीएससी नेम ही है, ओके। नो सॉरी, हमने नंबर ही नहीं लिखी, आई एम सॉरी। अब इसमें देखो गाइस, अगर हमने फिनोल बनाना है ना, तो सबसे पहले ग्रुप इसको देते हैं, ठीक है, देन इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 सॉरी 3 4 एंड 5, ओके आज, यस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो 2 4 डाई नाइट्रो फिनोल, फिनोल क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप भी लगा है, ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो, अब ये ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ये लगे हैं और एक ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले कौन आता है, ये आता है ना, तो 1 2 3 4 5 6। अब हम इसके लिए लिखते हैं मिथाइल, इसके लिए हम लिखते हैं ब्रोमो, ठीक है, तो ब्रोमो पहले आता है, बी पहले आता है, तो 1 4 डाई ब्रोमो 2 मिथाइल, और हमारे पास रिंग है बेंजीन, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब देखो गाइस, ये एक ऐसे कंपाउंड है जो एक बहुत डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये हमारे पास 3 ग्रुप्स लगे और तीनों बिल्कुल अलग ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये होता है अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, ये एक्चुअली साइनो ग्रुप है, लेकिन इसको हम लिखते हैं नाइट्राइल है, पीछे सफिक्स इसका नाइट्राइल लगाते हैं, लेकिन ये है साइनो ग्रुप, ठीक है, और ये है अमीन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जब ये तीनों आ जाते हैं ना, इसका भी हमारे पास सफिक्स है, ठीक है, इसका भी सफिक्स है, ये सॉरी प्रीफिक्स है, इसका भी प्रीफिक्स है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो प्रीफिक्स में यूज नहीं होता, मोस्ट कॉमनली होता होगा कई केसेस में, लेकिन इस केसेस में या मोस्ट कॉमनली ये प्रीफिक्स में यूज नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम सफिक्स बना लेते हैं। अब हम अपनी चेन चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, मैं एंटी क्लॉकवाइज दूंगी। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये अल्कोहल, अल्कोहल का हम जो प्रीफिक्स लिखते हैं, हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है, और अमीन का जो हम लिखते हैं, हम लिखते हैं अमाइनो, ये हम प्रीफिक्स लिखते हैं, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है,
ये प्रीफिक्स है और ये एक्चुअली में सफिक्स का पूरा नेम है, सफिक्स के लिए हम ओ लिखते हैं, ठीक है। तो हमने लिखना है 2। अब देखो अमाइनो का ए पहले आता है या हाइड्रोक्सी का एच पहले आता है? ऑब्वियसली अमाइनो का ए पहले आता है तो हम लिखते हैं 5 अमाइनो, ठीक है। अब 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब देखो टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन गाइस ये बेंजीन रिंग है क्योंकि अंदर भी डबल बॉन्ड है, हम क्या लिखते हैं? बेंजो नाइट्राइल। इसका कंपाउंड का नेम, इस कंपाउंड का नेम इसका ये होता है बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। समझ में आया? 5 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब ये देखो हमारे पास आता है ये कंपाउंड। अब इसमें आप देखो अगर हम इसका कॉमन नेम ले तो अभी हमने ये कंपाउंड किया, ये क्या है? टोलुइन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, ये हम लिखते हैं यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, हम इसको नाइट्रो लिख देते हैं ना। और हमारे पास क्या है? टोलुइन, या इसको ऐसे लिखते हैं टोलुइन। और ये क्या है? एक्चुअल में ये कंपाउंड क्या है? टीएनटी, ये कंपाउंड है टीएनटी, यू शुड नो दिस। और ये जो टीएनटी है दिस इज एक्चुअली मेजरली यूज्ड इन द एक्सप्लोसिव, दिस इज वेरी एक्सप्लोसिव कंपाउंड गाइस। अब ये नाम जो है ये तो हमारा हो गया जो हमारा कॉमन नेम है, ठीक है। ये हमारा आईयूपीएसी नेम नहीं है, टोलुइन इज नॉट द आईयूपीएसी नेम, ठीक है। तो जब हमने आईयूपीएसी नेमिंग करनी है हम इसको मान लेते हैं, ये 2 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। अब हम क्या करेंगे? हम लिखते हैं 1 3 5 ट्राई नाइट्रो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? 6 मिथाइल, बाकी बचा क्या? बेंजीन, तो बेंजीन, ठीक है। एक्चुअल में ये हमारा आईयूपीएसी नेम है, लेकिन मोस्टली हम इसका ये नेम सुनते हैं, ये होता है टीएनटी ट्राई नाइट्रोटोलुइन, 246 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और ये क्या है? ये एक्चुअल ये मेजरली यूज इंडस्ट्रियल यूजेस में होता है, दिस इज एन एक्सप्लोसिव। ये न्यूक्लियस में यूज होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह में, दिस इज अ मेजर यूज एक्सप्लोसिव, ओके, टीएनटी। सो आई होप दिस इज क्लियर। यस, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन। सो गाइस अभी हमने जो अब तक किया है वो एक्चुअली इट वाज ऑल अबाउट द एल्कीन्स, ठीक है। अभी हमारे एल्काइंस रहते हैं। आई थॉट टू डिस्कस इट इन दिस वीडियो, बट अगर मैं अभी मैं एल्कीन्स डिस्कस कर दूंगी तो एल्काइंस डिस्कस कर दूंगी सॉरी, तो आपको कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा। सो आई विल मेक एन अनदर वीडियो फॉर एल्काइंस ओनली। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, it really motivates me, it gives me a moment of good feeling that makes me feel that yes, I did something good, that you like that, okay. So please hit the like button if you like this video, and guys don't forget to subscribe the channel. I'll meet you guys very soon with another video regarding the alkynes. So guys stay tuned, take care and bye bye.